आधारित नार्वे वशिष्ठ चटर्जी हैं और ये भी एक समाज सेविका के नाम में जानी जाती हैं। स्वागत करते हुए हम उनका मिश्रा जी का भी हमारे समाज सेवी सुनील जैन जी पारसनाथ फायरवर्क्स स्वागत करते हुए लाल मेमोरियल ट्रस्ट सभी पदाधिकारी गण मैं सभी का हृदय से अभिनंदन अभिवादन करता हूं। वर्तमान समय में आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के सभी लोग चिंताग्रस्त हैं और स्वास्थ्य के विषय में चिंतन करना महात्मा हजारीलाल ट्रस्ट ने एक संकल्प लिया हुआ है कि क्षेत्र में समय समय से स्वास्थ्य शिविर लगाने का संकल्प है। पीछे लगभग कई वर्षों से ये कार्यक्रम चला आ रहा है आपका और अनुज शर्मा जी और संपूर्ण परिवार के साथ इस कार्यक्रम को आप कर रहे हैं। इसके लिए आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। वर्तमान समय में व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है जो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, परंतु स्वास्थ्य के चिंतन आप कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों के स्वास्थ्य की जांच करा रहे हैं और मैं आने वाले समय में आपको एक और सुझाव भी देता हूं कि जो ब्लड टेस्ट और शुगर टेस्ट आदि इत्यादि का है, इसका भी कैंप आप लोग लगाएं और इसमें जो आपको सहयोग चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको पैनल दे देता हूं और उसमें आप आएँ और अपने इस कार्य को और आगे बढ़ाएं। और इन्हीं वाक्यों के साथ आज बहुत बहुत बधाई और 100 फुटे रोड पे आप लोग शान हैं और सबके स्वास्थ्य के विषय में संकल्पबद्ध हैं। इसके लिए भारत टीवी, श्री राम प्रसाद जी और महात्मा मेमोरियल ट्रस्ट है और हमारे आए हुए मातृशक्ति भाई बहन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन अभिवादन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अब पवन जी ये फोन किया कि आप कहाँ हैं, तो मैंने कहा मैं आपके हृदय में हूँ और अभी आ रहा हूँ, तो इसके लिए भी हृदय है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की बात करें तो निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन मेन 100 फुटा रोड पे आयोजित किया गया है, जहां पे देखने में आया कि विश्व विख्यात ज्योतिष आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा जी भी आए हैं इस स्वास्थ्य कैंप के अंदर। आचार्य जी क्या कहना चाहेंगे आज के शिविर को? महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट ने ये आज स्वास्थ्य शिविर का कैंप लगाया है, जिसमें कि आप देख रहे हैं स्वास्थ्य शिविर के अनेकों प्रकार के टेस्ट चल रहे हैं और मेमोरियल ट्रस्ट का इनका एक संकल्प है कि हम समय समय से ऐसे कैंप लगाएंगे, जाकर के कई बार यहाँ लगाते हैं, कई दूसरे क्षेत्रों में भी लगाते हैं, कई बार उत्तर प्रदेश में भी इन्होंने लगाया हुआ है, अभी पीछे हरियाणा और राजस्थान में भी लगाया है। इनका संकल्प है कि हम स्वास्थ्य को लेकर के एक लोगों के अंदर जागृति लाएं। इनका काम है स्वास्थ्य और शिक्षा पर विशेष कार्य कर रहे हैं। वर्तमान समय में देश के अंदर आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर के हर प्राणी बहुत चिंतित है और इसी के उद्देश्य इनका है कि हम समय समय से स्वास्थ्य का जांच कराएं। और हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट का जो महात्मा जी थे, उनका एक ही कहना था कि अगर शरीर माध्यम खल धर्म साधना, यदि आप स्वास्थ्य से परिपूर्ण है तो किसी भी कार्य को करने में आप हर तरह सक्षम रहेंगे। तो यही संकल्प है और संकल्प के लिए आज मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट को, अनुज जी को, जैन साहब को, कोषाध्यक्ष जी को, और बहन जी भी आई हुई हैं, आचार्य संजय जी हैं, पवन जी हैं, भारत टीवी के माध्यम से। और ये कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और यहाँ पर अपना टेस्ट कराएं और समय समय से और भी जो कैंप लगेंगे वो जनता को बताया जाएगा और इनके द्वारा सूचना देंगे और वहां पर आकर के आप अपना टेस्ट करवाएं। निःशुल्क है, कोई शुल्क नहीं है, आप आएं और स्वास्थ्य लाभ लें। इन्हीं कामनाओं के साथ में हजारे मेमोरियल ट्रस्ट को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारत टीवी परिवार को भी बधाई देता हूँ कि आप ऐसे बहुत ही प्रख्यात और ऐसा न्यूज है जो सबके हृदय में है, सबके दिलों में है। हर व्यक्ति भारत टीवी के द्वारा जानना चाहता है कि आज हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुज जी क्या कहना चाहेंगे? ये जो कैंप लग रहा है, ये जो महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट है, वो लगातार समाज हित, देश हित और राष्ट्र हित के लिए कार्य कर रही है लगातार 4 वर्षों से। और आज इसी के संदर्भ में, क्योंकि हम जो बेसहारा बच्चे हैं, जो स्लम्स एरिया के बच्चे, उनके यहाँ भी हमारी पाठशाला चल रही है, जो शिक्षा में जो पढ़ा रहे हैं, जिनको हम अपनी पाठशाला के माध्यम से, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी तो बढ़ेगा इंडिया, हम एक विजन और मिशन पर काम कर रहे हैं। आज हमने क्या हेल्थ कैंप लगाया है
जिससे कि ये जो जांचें हैं, जो आपका आंख, नाक, कान, गला, बीपी, शुगर, लीवर, किडनी, जो कि किसी भी हॉस्पिटल में जाते 2500-3000 रुपए का खर्चा, जो कि हम निःशुल्क में करवा रहे हैं, क्योंकि हमारा मात्र जो है वो है संकल्प सेवा, और सेवा के उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं लगातार। और जिसमें आयोजक है मैजिस हॉस्पिटल का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, शशिकांता का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, पारसनाथ जो है फायर वर्षिन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, क्योंकि ये आयोजन जो करना उद्देश्य है वो ये है कि जो लोगों को सेवा नहीं मिल पा रही वो सेवा मिले उनके माध्यम से। देखने में आ रहा है कि बीमारियों की बात है तो हमारे दिल्ली एनसीआर में बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए हमने एक हेल्थ कैंप का आयोजन किया और हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि हर संडे या हर एक हफ्ते या हर एक महीने कैंप हम लगाएं। अगला कैंप जैसे गुरुजी ने भी दिया, और मैं गुरुजी आपको बता दूं कि अगला हमारा कैंप ब्लड का ही था, जो कि आपने ही दिया, उसको हम लागू करेंगे। अगला कैंप हम ब्लड का भी लगाएंगे और दांतों का उसमें जो भी व्यवस्था होगी उसमें करेंगे। उसमें एक सुझाव हमारा भी है कि एक कैंप मिलावटखोरों के नाम भी लगा दिया जाए ताकि ये कैंप लगाने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल लगाएंगे, लोगों को जागरूक करना। दूध, दही, घी, चीनी सब में मिलावट। देखिए सरकार जो है, सरकार की जो एजेंसियां उस पर काम कर रही हैं, पर उनको और कितने परसेंट छापे लग रहे हैं? आप देखिए जब त्योहार आते हैं तो कितने छापे लगते हैं, और कितना नकली त्योहार खोया 12 महीने ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर सरकार को गंभीरता से विचार करना चाहिए। जो सरकार के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि महात्मा हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट के सभी सदस्यों को भी ये जिम्मेदारी। बिल्कुल, इस पे आपने जो सजेशन दिया, सजेशन में हम सुझाव पे काम करेंगे और अपनी टीम के साथ चर्चा करके उस पर जरूर मिलावटखोरों के खिलाफ भी एक अभियान चलाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ भारत टीवी को और ये गांधी ओरिएंटल हॉस्पिटल को, और इसी के बाद आगे बढ़ते रहें और जन जन के दिल में छाए रहे भारत टीवी। जय भारत, जय हिंद। क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? ये हमारे हजारीलाल मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से हमारे सभी पदाधिकारियों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं, और हमारे शर्मा जी, जैन साहब, और इनको ये कहना चाहते हैं कि और से ज्यादा कैंप लगाएं और हम जनता की सेवा कर सकें। इस स्वास्थ्य शिविर के बारे में मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हेमचंद जी ने मुझे बार बार बोला आने के लिए, बट एक्चुअली मुझे आने का यही रीज़न था कि मतलब ऐसे टाइप का कुछ मतलब समाज की सेवा के लिए जो लोग ऐसे टाइप का कुछ करते हैं उसको मतलब सपोर्ट करना, तो इसीलिए मैंने आई हूँ, और कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये सब काम। तो आज देश में कितनी जरूरत है इस तरीके के कैंप की? देश में तो बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिसका मतलब उतना फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है, जो मतलब जिसका मतलब जो भी है जिसका फाइनेंशियल एबिलिटी नहीं है उसको भी तो मतलब हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे टाइप का उद्योग कोई समाज से भी लेता है, तो ये बहुत अच्छा कोशिश है। जैन साहब क्या कहना चाहेंगे इस कैंप के बारे में? सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने भी धर्म के प्रति इस तरीके के कैंप लगते हैं उनमें सबसे आगे बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ। मेरी यही सोच रहती है कि भाई इस हिंदुस्तान के अंदर कोई भी व्यक्ति परेशान है, दुखी है, और किसी भी संस्था के हिसाब से आके अगर उसको इलाज ट्रीटमेंट टाइम से मिल जाता है, या कहीं जैसे भंडारे भी होते हैं, मैं उसमें भी सबसे आगे रहता हूँ। सर मैं यही चाहता हूँ कि ऐसे देश में काम सबको करने चाहिए जिससे देश का भला हो। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जो ये ट्रस्ट ने जो ये काम किया है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करूंगी कि हमेशा हम भी इनके साथ ऐसे ही जुड़े रहें जो ये काम कर रहे हैं समाज सेवा का। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी हम भी इनके ऐसे ही भविष्य में आने वाले और में समाज सेवा हम भी करना है। आज कितनी जरूरत है इस तरीके के कैंप की? इसको ऐसे कैंप की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लोगों के पास कई लोग ऐसे हैं, वर्किंग हैं, उनके पास अपनी स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं है, तो ऐसे शिविरों में कम से कम लोग आके एक बार के लिए टाइम दे के आते हैं कि जाके एटलीस्ट एक बार एक चेकअप करवाए। तो अच्छा है, ऐसे जागरूकता बहुत जरूरी है, लोगों में जागरूकता आना बहुत जरूरी है, तो इस ऐसे कैंपों के माध्यम से ही लोगों में जागरूकता